हालेलुया। आइए हम सब हमारे आंखों को बंद करके परमेश्वर को हमारे बीच में बुलाकर इस आराधना की शुरुआत करेंगे। प्रभु हमारे बीच में उतर आइए। आपके वचन हर हफ्ते हमसे आप बात कर रहे हैं। प्रभु गाने के द्वारा आपकी आराधना हो रही है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये साधन देने के लिए धन्यवाद। जितने लोग इसमें जुड़े हैं उन सबको आप आशीष करिए। धन्यवाद 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 यीशु। ये आराधना को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, आप इसे चलाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गाना गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। लहू की जय, यीशु की लहू की जय बोलकर गाएंगे और यीशु मसीह की महिमा करेंगे। लहू की जय, प्रभु की लहू की जय बोलकर गाएंगे। आप भी हमारे साथ जुड़कर ये बोल आएंगे आपके स्क्रीन में, आप इसे देखकर हमारे साथ गा सकते हैं। कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्यमय प्रभु की लहू की जय। कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्यमय प्रभु की लहू की जय। लहू की जय, यीशु की लहू की जय। कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्यमय प्रभु की लहू की जय। कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्यमय प्रभु की लहू की जय। दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय। दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय। अधिकार देने वाले लहू की जय, अधिकार देने वाले लहू की जय। अद्भुत काम करने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले लहू की जय। लहू की जय, यीशु की लहू की जय। कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्यमय प्रभु की लहू की जय। कलवारी यीशु की लहू की जय, लहू की जय। पापों को धोने वाले लहू की जय, पवित्र करने वाले लहू की जय। पापों को धोने वाले लहू की जय, पवित्र करने वाले लहू की जय। श्रापों को मिटाने वाले लहू की जय, श्रापों को मिटाने वाले लहू की जय। सदा आनंद देने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय। लहू की जय, यीशु की लहू की जय। कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्यमय प्रभु की लहू की जय। कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्यमय प्रभु की लहू की जय। छुटकारा देने वाले लहू की जय, जीवंत करने वाले लहू की जय। छुटकारा देने वाले लहू की जय, जीवंत करने वाले लहू की जय। निर्बलता हटाने वाले लहू की जय, निर्बलता हटाने वाले लहू की जय। सामर्थ बनाने वाले लहू की जय, हमें सामर्थ बनाने वाले लहू की जय। लहू की जय, यीशु की लहू की जय। कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्यमय प्रभु की लहू की जय। कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्यमय प्रभु की लहू की जय। हालेलुया। ये गाना कहता है, पापों को धोने वाले लहू की जय, पवित्र करने वाले लहू की जय, श्रापों को मिटाने वाले लहू की जय। आज यीशु मसीह का पवित्र लहू
बहाया गया हमारे लिए क्रूस में, उस पवित्र लहू के वजह से, उस पवित्र लहू के वजह से आज हमारे पापों से हमें क्षमा मिलती है, हमारे रोगों से हमें छुटकारा मिलता है। आइए हम और एक बार गाएं, पापों को मिटाने वाले लहू की जय, पवित्र करने वाले लहू की जय बोलकर हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। पापों को मिटाने वाले लहू की जय। पापों को धोने वाले, परिपुत्र करने वाले, पापों को धोने वाले लहू की जय, पवित्र करने वाले लहू की जय। पापों को धोने वाले लहू की जय, पवित्र करने वाले लहू की जय। शापों को मिटाने वाले लहू की जय, शापों को मिटाने वाले लहू की जय। समाधान करने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय। लहू की जय, यीशु की लहू की जय, कलवारी यीशु की लहू की जय। कारुण्यमय प्रभु की लहू की जय, कलवारी यीशु की लहू की जय। कारुण्यमय प्रभु की लहू, दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय। दुष्टों को भगाने वाले लहू की जय, सदा आनंद देने वाले लहू की जय। अधिकार देने वाले लहू की जय, अधिकार देने वाले लहू की जय। अद्भुत काम करने वाले लहू की जय, अद्भुत काम करने वाले लहू की जय। लहू की जय, यीशु की लहू की जय। कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्य प्रभु की लहू की जय। कलवारी यीशु की लहू की जय, कारुण्य प्रभु की लहू की जय। हालेलुया, यीशु मसीह की लहू की जय। आइए हम आंखों को बंद करें। आज हम यीशु मसीह की लहू की सामर्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में परमेश्वर हमें सिखाए। आज हमारे दिलों से बात करें। प्रभु आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं। प्रभु आपके वचन से आप हमारे दिलों से बात करो। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। हालेलुया, हालेलुया। वचन में जाने के पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इस दुनिया में पवित्र लहू बहाया जाना, आपके मेरे पापों के लिए पवित्र लहू बहाया जाना एक अवश्य चीज है। आपका मेरा लहू पवित्र नहीं है। आज मैं यहां से आपके लिए परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात कर रहा हूं, परमेश्वर के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप मेरे भूतकाल के बारे में पूछेंगे तो मैं एकदम ऐसा नेक व्यक्ति बचपन से था करके नहीं बोल सकता। मैंने भी गलतियां की है, मैंने भी गलतियां की है। वैसे इसे देखने वाले आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई गलती नहीं की। यीशु के पास एक दिन एक धर्मी गुरु, उन दिनों के धार्मिक गुरु एक स्त्री को पकड़ कर लाए, एक स्त्री को पकड़ कर लाए जो एक बहुत बुरी तरह की पाप में उसे पकड़ा गया। वो पाप करते हुए उस स्त्री को उन्होंने पकड़ा और उसे लाकर परमेश्वर यीशु के सामने रखा और यीशु से उन्होंने कहा, प्रभु आप इसका न्याय करो। वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, न्याय ग्रंथ, हर एक ग्रंथ में लिखा है कि जो व्यक्ति पाप करता है उसे दंड मिलना चाहिए।
जो भी व्यक्ति पाप करता है उसे दंड मिलना चाहिए। वो चाहे जितना भी ऊंचे जात का रहे, या जितना भी धनवान रहे, या जितना भी शक्तिशाली रहे, अगर पाप वो व्यक्ति करता है तो उसका दंड मिलना चाहिए। इसीलिए हमने इस स्त्री को ये गलत काम करते हुए पकड़ा है। अभी ग्रंथ कहता है कि ऐसे स्त्रियों के ऊपर फतरवा करके इन्हें मार डाला जाए। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? ग्रंथ कहता है, वचन कहता है कि ऐसे स्त्रियों को फतरवा करके मारना चाहिए, क्योंकि इसने इतनी बड़ी गलती किया जिसकी कभी माफी नहीं हो सकती। मनुष्य की मन में, दिल में इसकी माफी नहीं है। इसीलिए क्या करना है करके आप बोलो करके यीशु से उन्होंने पूछा। यीशु ने नीचे झुककर कुछ लिखने लगे जमीन पर, कुछ लिखने लगे जमीन पर यीशु। और ये लोग फिर से पूछने लगे, वापस उसे पूछने लगे, प्रभु क्या बोलो, अब चुप क्यों है? यीशु ने सर उठाया और उन हर वहां पर इकट्ठे हुए भीड़ को देखकर कहा, तुम में से जिसने कभी पाप नहीं किया वो व्यक्ति इस स्त्री के ऊपर पहला पत्थर फेंके। यीशु ने उसे देखकर कहा, उन लोगों को देखकर कहा, तुम में से जिसने कभी पाप नहीं किया वो व्यक्ति सबसे पहला उस पर पत्थर फेंके। यूहन्ना 8:7 में इसके बारे में लिखा है कि तुम में से जो निष्पाप हो वही पहला उसे पत्थर मारे। तुम में से जो निष्पाप हो, यानी तुम में से जिसने पाप नहीं किया वो सबसे पहले इस पर पत्थर फेंके। और उसके बाद वचन कहता है कि उनमें से हर एक सबसे पहला, सबसे बुजुर्ग वहां पर जो था वो गया। उसके बाद एक एक करके सब लोग चले गए और सिर्फ उस जगह पर यीशु और वो स्त्री खड़े थे। यीशु ने उस स्त्री से कहा, क्या किसी ने तुझे दोषी नहीं ठहराया? उस स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु। यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता हूं, मैं हूं। यीशु वहां पर खड़े थे, मतलब उसका मतलब यह है कि यीशु ने कभी पाप नहीं किया, कभी पाप नहीं किया। वहां पर वचन कहता है सब लोग चले गए, यीशु खड़े, वो स्त्री खड़ी है। यीशु ने उस स्त्री को देखकर कहा, जाना पाप मत करना, जाना पाप मत करना। वही यीशु आज भी आपसे कहने के लिए आपको इस जगह पर लाया है। मैं एक कहानी कहना चाहता हूं। एक बेटा था जो अपनी मां की बातों को कभी सुनता नहीं था। उसकी मां बचपन से उसे कहती थी, बेटा गलती मत करना, सजा भुगतना पड़ेगा, गलती मत करना, गलती मत करना। लेकिन ये बेटा लगातार पहले छोटी छोटी गलतियां करने लगा, बाद में बड़ी डकैती में शामिल होने लगा, आखिरी में उसने खून कर दिया। खून के इल्जाम में बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। और उस मां ने, दुनिया के लिए वो गुनहगार है, लेकिन उस मां के लिए तो वो गुनहगार जरूर है, लेकिन उसके साथ उसका प्यारा बेटा है। इसीलिए वो मां ने अपना पूरा पैसा लगाकर, उसके जितने जायदाद थे सब कुछ बेचकर उस बेटे को बचाने की कोशिश की। हर जगह जाकर उसके लिए लड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी कामयाब नहीं हुआ। आखिरी में एक दिन ठहराया गया कि इस दिन सुबह 9 बजे इस बेटे को फांसी होगी, सुबह 9 बजे इस बेटे को फांसी होगी बोलकर तय किया गया। इस मां के दिल में जोर का झटका लगा, अरे मेरा बेटा, इसने किया लेकिन क्या इसका कोई माफी नहीं है बोलकर वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सब बोल रहे थे तेरा बेटा दोषी है, इसे मारना ही सही है। आखिरी में वो समय आया, पुराने दिनों में इन दिनों के जैसा मोबाइल नहीं था,
इन दिनों के जैसा साधन नहीं थे। पुराने दिनों में अगर आप जेल में जाएंगे तो वहां पर जो लोगों को फांसी दी जाने वाली है उनका समय तय किया जाता है ऊपर से, और वो समय जब आता है तब सबसे पहले घंटी बजती है। घंटी बजती है, वो घंटी का आवाज सुने बराबर वो व्यक्ति को फांसी दी जाती है। वो घंटी के आवाज सुने बराबर वो घंटी, एक रस्सी रहता है उसके ऊपर बहुत ऊंचे में एक वो घंटी बजाने के लिए वो घंटी में जो रहता है वो रहती है, और वो घंटी का आवाज जब आता है तब सही 9 बजे यानी 9 बजे वो घंटी बजती है और 9 बजे यहाँ पर उसे फांसी दी जाती है। सब तैयारियां कर लिया गया, सब लोग आ गए वहां पर फांसी देने के लिए, सब लोग समय देख रहे हैं। और आपको एक और नियम मालूम होगा सरकार का, उन दिनों में भी यही नियम था कि अगर कोई व्यक्ति फांसी की फंदे पर लटकाया जाने वाला व्यक्ति अगर वो समय में वो नहीं हुआ, सोचो वो चूक गया या वो समय पर वो नहीं हुआ, तब उसकी फांसी रद्द की जाती है, या वो फांसी के लिए दूसरा कहीं सालों बाद उसके लिए दिन आता है। ज्यादातर वो फांसी रद्द कर देते हैं क्योंकि वो व्यक्ति ने पहले से जब से उसे मौत के बारे में सुना कि मुझे फांसी होने वाली है, तब से उसने मृत्यु का दर्द या मैं मरने वाला हूं उसका दर्द उसने झेल लिया, और इसीलिए कई बार उसे माफ किया जाता है। लेकिन ये होती नहीं है साधारण तरह से, ये घटना होना नामुमकिन है क्योंकि वहां पर से उन्हें आवाज आता है, उन्हें मिलता है, तारीख मिलती है, और तारीख मिले बराबर सब कुछ तैयारी में लग जाते हैं। सब तैयार होने के बाद वो घंटी जैसी बजती है वैसी यहाँ पर फांसी का फंदा डाला जाता है। इस व्यक्ति को भी फांसी के फंदे में डाल दिया, बस वो नीचे का जमीन खींचना रह गया और सब लोग घड़ी को देख रहे हैं। और यहां पर घंटी बजाने वाला एक बार घंटी मारने की कोशिश करता है, ये इसकी रस्सी तो घूमती है लेकिन आवाज नहीं आ रहा है, ऊपर से दोबारा मारता है, वापस आवाज नहीं आ रहा है, वापस वो मारता है, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, चौथे बार मारता है, आवाज नहीं आ रहा है। पर वो रस्सी में देखेंगे तो वो रस्सी में खून, वो रस्सी के ऊपर से पूरा खून ऊपर से नीचे आकर टपक रहा है। वो व्यक्ति देखकर हैरान हो गया और उसने ऊपर झांक कर देखा, तब उसने देखा कि उसकी मां जो है वो घंटी को गले लगाकर ताकि आवाज ना आए, वो घंटी को गले लगाकर बैठी है। उसके वजह से ये जब घंटी मारने की कोशिश कर रहा है ये सब उसकी मां को लग रहा है, उसके वजह से घंटी का आवाज नहीं आ रहा है। लेकिन घंटी का आवाज तो नहीं आया, लेकिन उस मां वहां पर उस बेटे के लिए अपना जीवन दे दी और उसका लहू वहां से रस्सी से आने लगा। और तुरंत वहां पर लोगों ने देखा कि समय हो गया, घंटी नहीं बजी, इसीलिए वे लोग दौड़ कर आए और यहां पर देखा तो ये रस्सी से पूरा खून नीचे आ रहा है। ऊपर देखे तो वो मां, उस कैदी की मां वहां पर अपना जीवन दे रही है, वहां पर वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है। इस कैदी को जीवन देने के लिए, इस कैदी को जिसने एक खून किया, जिसे जीने की हक नहीं है, जिसे जीने का उपदेश नहीं था, उस व्यक्ति को बचाने के लिए कोई ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उस मां ने ऊपर जाकर उस घंटी को गले लगा लिया। वैसे ही आपके और मेरे पापों के बोझ को उठाने के लिए हमारा पाप का जो घंटी जैसा हमारा पाप का जो दंड था उसे यीशु ने जाकर गले लगा लिया, उसे यीशु ने जाकर गले लगा लिया। आप भी मुंबई में हुई वो शूट आउट के बारे में सुने होंगे। वहां पर हमारा एक बहादुर पुलिस वाला, उनका नाम भूल गया मैं, उन्होंने क्या किया, एक आतंकवादी बंदूक लेकर जब उन्होंने पकड़ने गए, गाड़ी के अंदर से उन्होंने सोचा कि सब मर गए और यहां पर 4 पुलिस वाले एक साथ वो गाड़ी के पास जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर से अचानक ये पुलिस वाले देखते हैं, पुलिस वाले साहब देखते हैं कि वहां से बंदूक की गोली निकल रही है।
एकदम से वो क्या करते हैं, वो बंदूक से जाकर गले लगा लेते हैं। यही उन्होंने किया। इतिहास है और इतिहास गवाह है कि वो वैसे करने के वजह से उनके साथ जो 4 अफसर थे, 3 अफसर थे, वे बच गए। वे बच गए क्योंकि ये जाकर पूरा बंदूक को गले लगा लिए, इसीलिए वो बंदूक से आने वाली गोली सब इनके ऊपर आने लगी, इनके शरीर को चीरने लगी। लेकिन इनके साथ जो लोग थे उनके ऊपर गोली नहीं लगी, वैसे उन्होंने बचाया। वैसा ही वो अफसर ने बस तीन बहादुर पुलिस वालों की जीवन बचाया अपना जीवन देकर। वैसा ही यीशु ने पूरे दुनिया में जितने लोगों ने पाप किया उन सबको बचाने के लिए उसने अपना जीवन दिया। उसने अपना जीवन दिया। उस लहू से हमें छुटकारा मिलता है। वही परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। इब्रानियों का पुस्तक उसका 9वां अध्याय 22वें वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। इब्रानियों का पुस्तक Hebrews 9:22, इब्रानियों का पुस्तक 9वां अध्याय 22वां वचन। और व्यवस्था के अनुसार सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। आज आपके पापों, मेरे पापों को दूर करने के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया। वही ग्रंथों में लिखा है। सबसे पहली बात, बिना लहू बहाए पापों से मुक्ति नहीं मिलती। और एक बात के बारे में और एक जगह और एक वचन है जो ऐसा कहता है, इब्रानियों का पुस्तक 10वां अध्याय 4वां वचन। वहां पर ऐसा लिखा है, गाय, बैल और जानवर की क्योंकि अनोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करें। क्योंकि अनोना है कि बैल और बकरी के लहू पापों को, यानी यहां पर इस वचन ऐसा कहता है, बैल और गाय जितना भी आप उसकी बलि चढ़ाएं, वो कभी आपके पापों से आपको मुक्ति नहीं दे सकती, छुड़ा नहीं सकती। इसीलिए जरूरी था कि परमेश्वर एक मनुष्य का रूप लेकर आए और पवित्र लहू आपके लिए, मेरे लिए बहाए। वही यूहन्ना 1 अध्याय 29वें वचन में लिखा है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत की पापों को दूर करता है। परमेश्वर का मेमना, यहां पर लिखा है गाय और बकरी यानी जानवर मनुष्य की पापों को दूर नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यानी यीशु के बारे में ये गवाही पहले से दे रहे हैं। ये यीशु के मरने से 3 साल पहले यीशु को देखे बराबर परमेश्वर की आत्मा एक मनुष्य के अंदर से बोलती है, ये परमेश्वर का मेमना है जिसने परमेश्वर ने भेजा ताकि पूरी जगत की पापों को अपना लहू बहाकर, ऐसा वैसा नहीं, सिर्फ जीवन जीने से नहीं या साधारण मृत्यु मरने से नहीं, पर आखिरी बूंद लहू तक बहाने के वजह से ये परमेश्वर का मेमना मनुष्य जाति के लिए एक उद्धार लाएगा। वही किया यीशु ने। क्रूस पर उसने अपना आखिरी बूंद लहू तक बहाया और आज यीशु के लहू में हमें जीवन है। हमारा जीवन यीशु के लहू बहाने के वजह से हमारा पाप का बोझ हट गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु का पवित्र लहू जब हम पापियों के लिए बहाया गया था, तब हम पापियों का सारा पाप का बोझ
हमारे ऊपर से उसने उठा लिया, हमारे ऊपर से उठा लिया। वो क्रूस के पास जब आते हैं, वो क्रूस के पास जब आते हैं जहां पर यीशु आपके लिए मरा, उस क्रूस में आप देखेंगे कि सामर्थ है, क्योंकि उसमें मारा हुआ परमेश्वर की मेमने की लहू में सामर्थ है। सामर्थ है उस लहू में। क्या क्या सामर्थ है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सबसे पहला हमारे पापों को माफ करने की शक्ति यीशु मसीह के लहू में है। हम पढ़ेंगे इफिसियों का पुस्तक पहला अध्याय 7वां वचन, पहला अध्याय 7वां वचन। हमको उससे, उसका लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थ अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह की देन के अनुसार मिला है। दोबारा मैं पढ़ता हूं, हमको उसमें यानी यीशु में, उसके लहू के द्वारा, यानी यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा अर्थ यानी उसका मतलब अपराधों की क्षमा यीशु के लहू से हमें मिलता है। यीशु की लहू से मिलता है। पापों से छुटकारा सिर्फ यीशु मसीह का लहू दे सकता है। इस दुनिया में और कोई भी वस्तु आपके मेरे पापों को धोने की शक्ति नहीं रखती है। एक गाना है, ये कहता है लहू की जय, यीशु की लहू की जय। मैं इसे गाना चाहता हूं आपके लिए, क्योंकि यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। सबसे पहला सामर्थ आपके पापों को क्षमा करने की शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु मसीह के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु मसीह के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु मसीह के लहू में। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं, ये आराधना को हम समाप्त करने वाले हैं, लेकिन अगले हफ्ते मैं इसी के बारे में बोलने वाला हूँ, यीशु मसीह की लहू की सामर्थ के बारे में। उस सबसे पहला सामर्थ हमारे पापों को क्षमा करने की सामर्थ है, और भी बहुत से चीज़ें यीशु मसीह का लहू हमारे लिए करता है। हमारे हृदय को शुद्ध करने की शक्ति उसी के पास है। हृदय को शुद्ध करने की शक्ति उसी के पास है। हमारे दिल में शांति देने की शक्ति उसी के पास है। परमेश्वर के पास हमें ले जाने की शक्ति उसके लहू में है। ये सब हम अगले हफ्ते देखेंगे। अभी हम आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, ये आराधना के लिए धन्यवाद। आपकी लहू की जय, आपकी लहू की जय। यीशु मसीह की लहू से आज आप हम में से हर एक व्यक्ति को धोए। इस समय मैं आपको समय देना चाहता हूं। अगर आप यीशु मसीह के लहू से आपके जीवन में मुक्ति पाना चाहते हैं, क्षमा पाना चाहते हैं, तो इसी समय अपने हाथों को उठाकर यीशु को दिखाइए। आप जहां से भी इसे देख रहे हैं, उस जगह की परवाह नहीं। परमेश्वर जितना इस जगह पर, यानी मैं जहां खड़ा हूं वहां पर जितना शक्तिशाली है, उतनी ही आप जहां से इसे देख रहे हैं
उस जगह में भी वो शक्तिशाली है। अगर आप पापों से क्षमा चाहेंगे तो मेरे साथ मिलकर यीशु से मांगिए, प्रभु इस समय में हर एक व्यक्ति जो आपकी क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, यीशु मसीह की लहू से हर एक के पाप यीशु मसीह के नाम से धोए जाएं। धन्यवाद प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।